हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये सवाल नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो बच्चों, दूसरे सवाल में हमें 5 समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं और इन चतुर्भुजों में हमें एक्स वाई जेड ये कोण दे रखे हैं। इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले चतुर्भुज से। तो बच्चों, ये रहा पहला समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें यहाँ हमें x दिया है, ये हमें y दिया है और ये z दिया है। इनके हमें मान ज्ञात करने हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, अब देखो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों बच्चों क्या हैं, आसन्न कोण है। किसी एक भुजा के अंत बिंदु पर बने दो कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, ये दोनों कोण BC भुजा के अंत बिंदु पर बने हैं तो ये आसन्न कोण है। इसी प्रकार से ये दोनों कोण AB भुजा के अंत बिंदु पर बने हैं तो ये दोनों आसन्न कोण हैं। और ये दोनों कोण AD भुजा के अंत बिंदु पर बने हैं तो ये दोनों भी आसन्न कोण हैं। इसी प्रकार से ये दोनों भी आसन्न कोण हैं, यानी अगल बगल वाले कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, और आमने सामने वाले कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। क्लियर है, तो ये दोनों आसन्न कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, इन दोनों कोणों को जोड़ना है। तो आप हल में लिखेंगे x प्लस में 100 अंश। ठीक है, ये कोण हमें x दिया हुआ है और ये कोण हमें 100 अंश का दिया हुआ है। तो हमने यहाँ क्या किया, दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने पर बच्चों बराबर हमें कितना मिलेगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि भाई दोनों ही आसन्न कोण हैं और आसन्न कोण का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा 180 अंश। ब्रैकेट में लिख दो आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। हमें क्या करना है बच्चों, भाई 100 को इधर ले आना है, यानी साइड चेंज कर लेनी है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रहेगा x और बराबर इधर है 180 अंश। ठीक है, अब इस 100 की हम साइड चेंज करेंगे। इधर ये प्लस का है, इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का 100 अंश। घटा लेते हैं, 180 माइनस 100 कितना बचेगा, 80 अंश। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बच्चों, x का मान मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो y का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। इस कोण के बिल्कुल सामने ये वाला कोण है तो ये दोनों सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ y बराबर है 100 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको y बराबर 100 अंश। क्यों, क्योंकि दोनों ही सम्मुख कोण हैं। तो ब्रैकेट में लिख दो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया, बिल्कुल मिल गया, कितना, 100 अंश। अब क्या बचा बच्चों, z। तो z का मान देखो हम कैसे निकालेंगे। इस कोण के बिल्कुल सामने वाला ये कोण है तो ये दोनों भी सम्मुख कोण हैं और ये भी बराबर माप के हैं, यानी यहाँ पर z बराबर है x। तो यहाँ आपको लिखना है z बराबर x। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है। ब्रैकेट में लिख दो सम्मुख कोण। ठीक है बच्चों, अब देखो z बराबर हमें कितना मिल जाएगा, z बराबर x है और x हमें कितना मिला है, 80 अंश। अगर x 80 अंश है तो z भी कितना हो जाएगा, 80 अंश। यहाँ से हमें z का भी मान मिल गया। ये हो गए तीनों मान, x बराबर 80 अंश, y बराबर 100 अंश और z बराबर 80 अंश। ठीक है, अब चलिए दूसरे चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये रहा दूसरा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें यहाँ हमें x दिया है, यहाँ y और यहाँ z। ठीक है, सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, x का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों अगल बगल के कोण हैं तो ये कैसे कोण है, आसन्न कोण है। ठीक है, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो यहाँ हमें लिखना है x प्लस 50 अंश। ठीक है, हमने क्या किया, ये कोण हमें दे रखा है x और इसका मान हमें दे रखा है 50 अंश। तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर बराबर कितना मिलेगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, और आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख लो आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक है, 50 की साइड चेंज कर लो, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ रहेगा बच्चों x और बराबर कितना है, 180 अंश। 50 इधर प्लस का है, साइड चेंज करके -50 अंश हो जाएगा। ठीक है,
घटा लेंगे, 180 में से 50 को घटाएंगे भाई 130 अंश बचेगा। तो ये हो गया x का मान। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? ये दोनों सम्मुख कोण हैं, आमने सामने के कोण हैं, तो ये बराबर माप के हैं, यानी यहाँ y बराबर है x। तो यहाँ आपको लिखना है y बराबर x। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, तो ब्रैकेट में लिख दो सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण कैसे होते हैं बच्चों? बराबर माप के। ठीक है, तो यहाँ y बराबर हमें कितना मिल जाएगा? y बराबर x है और x का मान हमें 130 अंश मिला है, तो y भी हो जाएगा भाई 130 अंश। ये हो गया y का मान। अब हमारे पास बचा भाई z। अब हमें z का मान निकालना है। तो देखो बच्चों, z का मान हम कैसे निकालेंगे? ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं ये समांतर होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर भुजाएं हैं, इसी प्रकार से ये दोनों भी समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समांतर भुजाएं हैं। तो ये जो है ये हो जाएगी त्रियक रेखा, ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी और ये हो जाएगी त्रियक रेखा। और त्रियक रेखा के एक तरफ ये कोण बना है, दूसरी तरफ ये कोण बना है, तो इन कोणों को कहते हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, और ये बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ पर z बराबर है y। ठीक, तो हमें यहाँ लिखना है z बराबर y। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है और एकांतर अंतःकोण बराबर माप के होते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दो एकांतर अंतः। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें z कितना मिल जाएगा? z बराबर y है और y हमें मिला है 130 अंश, तो z भी हो जाएगा भाई 130 अंश। ये हो गया z का मान। तीनों के मान मिल गए हमें, x बराबर 130 अंश, y बराबर 130 अंश और z बराबर भी 130 अंश। ये हो गया आपका भाई सेकंड चतुर्भुज। अब बात करते हैं तीसरे चतुर्भुज की। तो बच्चों ये रहा तीसरा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें यहाँ हमें x दिया, यहाँ y और यहाँ z। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। अब x का मान बच्चों हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, सवाल में हमें ये बॉक्स बना हुआ दिया है और इस बॉक्स का मतलब होता है समकोण, यानी ये जो कोण है ये है 90 अंश का। ठीक है, तो मैंने यहाँ 90 अंश लिख दिया। अब देखो बच्चों, जब दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो कोण होते हैं ये शीर्ष रहा, शीर्ष के बिल्कुल आमने सामने कोण, इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण और ये आपस में बराबर माप के होते हैं। दो कोण ये रहे और दो कोण ये रहे, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, और ये भी बराबर माप के होते हैं। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये 90 अंश का है, तो बच्चों x कितना होगा? ये भी 90 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है x बराबर 90 अंश। कारण बच्चों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर माप के होते हैं। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये हमें 90 अंश दे रखा है, तो ये भी 90 अंश हो जाता है। तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया बच्चों, बिल्कुल मिल गया। कितना? 90 अंश। अब हम y का मान निकालेंगे। तो देखो बच्चों, y का मान हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये एक क्या है? त्रिभुज है त्रिभुज? बिल्कुल है त्रिभुज। त्रिभुज का एक अंतःकोण ये रहा, दूसरा अंतःकोण ये रहा और तीसरा अंतःकोण ये रहा। ठीक है, अंतःकोण का मतलब अंदर बनने वाले कोण। इन तीनों ही कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों? 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें बराबर कितना मिलेगा? 180 अंश। तो यहाँ हमें लिखना है y प्लस में x प्लस में 30 अंश। ठीक है, तीनों को हमने जोड़ा तो बराबर हमें मिलेगा 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही त्रिभुज के अंतःकोण हैं और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज़ है? y हमें निकालना है, तो भाई y ज्यों का त्यों लिख लिया, प्लस x हमें मिल चुका है कितना? 90 अंश। तो x का मान हम रख लेते हैं 90 अंश। ठीक है, प्लस में है 30 अंश। ठीक है, और बराबर में है 180 अंश। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ हमारा रहेगा y और प्लस 90 प्लस 30, ये हो जाएगा 120 अंश बराबर 80 अंश। ठीक है,
120 की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ बचेगा बाई बराबर में है 180 अंश। 120 इधर प्लस का है, इधर माइनस का 120 अंश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। घटा लो, 180 में से 120 को घटाएंगे, कितना बचेगा भाई 60 अंश। ठीक है, तो बाई बराबर हमें कितना मिल गया बच्चों 60 अंश। अब क्या बचा, z बचा। अब हमें z का मान निकालना है। तो देखो बच्चों z का मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ये समांतर हैं और इसी प्रकार से ये भी समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो ये जो है ये त्रियक रेखा हो जाएगी। ठीक है, और इस त्रियक रेखा के एक और ये कोण है, दूसरी ओर ये वाला कोण है। तो ये दोनों कोण क्या है बच्चों, एकांतर अंता कोण हैं। और एकांतर अंता कोण कैसे होते हैं, बराबर माप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ z बराबर है बाई। तो यहाँ आपको लिखना है z बराबर बाई। क्यों, एकांतर अंता कोण, एकांतर अंता कोण। ठीक है, तो z बराबर क्या है बच्चों, y है और y हमें कितना मिला 60 अंश। तो z भी हो जाएगा भाई 60 अंश। ये हो गया z का मान। ठीक है, तीनों के मान हो गए। x बराबर बच्चों हमें कितना मिला है 90 अंश और y बराबर 60 अंश, z बराबर 60 अंश। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब चलिए चौथे चतुर्भुज को देखते हैं क्या दिया है वहाँ। तो बच्चों ये रहा चौथा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें यहाँ में x दिया है, यहाँ y और यहाँ z। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। और x का मान हम कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों आसन्न कोण हैं तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ हमें लिखना है x प्लस 80 अंश। ये कोण हमें x दिया हुआ है और ये दिया है 80 अंश। तो हमने दोनों को जोड़ लिया, दोनों ही आसन्न कोण हैं तो बराबर में योगफल हमें मिलेगा 180 अंश। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो आसन्न कोण। आसन्न कोण 80 की साइड चेंज करेंगे, x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 180 अंश। 80 इधर प्लस का है, साइड चेंज करेंगे माइनस 80 अंश। घटा लेंगे, 180 में से 80 को घटाएंगे भाई 100 अंश। x हमें मिल गया 100 अंश। ठीक है, x का मान हो गया। अब हम y का मान निकालेंगे। तो देखो y का मान बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों कोण सम्मुख कोण है यानी आमने सामने के कोण हैं तो ये बराबर माप के हैं, यानी यहाँ y बराबर है 80 अंश। तो यहाँ लिखना है y बराबर 80 अंश, कारण सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब बचा क्या बच्चों भाई z बचा। z का मान हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो ये और ये दोनों कैसी भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो ये हो जाएगी त्रियक रेखा। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी और ये हो जाएगी त्रियक रेखा। और त्रियक रेखा के एक और ये कोण है, दूसरी ओर ये कोण है। तो ये दोनों कैसे कोण हैं, एकांतर अंता कोण। और एकांतर अंता कोण बच्चों कैसे होते हैं, बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ z बराबर है बाई। ठीक है, तो यहाँ लिखना है हमें z बराबर बाई। क्यों, क्योंकि एकांतर अंता कोण है। ठीक है, एकांतर अंता कोण और एकांतर अंता कोण बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ हमें z कितना मिल जाएगा, z बराबर बाई है और बाई हमें मिला 80 अंश, तो z भी हो जाएगा भाई 80 अंश। ये हो गया z का मान। ठीक है, तीनों के मान हो गए, x बराबर 100 अंश, y बराबर 80 अंश और z बराबर 80 अंश। ठीक है, यहाँ पर आपका चौथा चतुर्भुज भी हो गया। अब बात करते हैं आखिरी चतुर्भुज की, यानी पांचवें चतुर्भुज की। तो बच्चों ये रहा पांचवा समांतर चतुर्भुज। यहाँ हमें ये x दिया हुआ है, यहाँ पर y और यहाँ z। तो हम सबसे पहले y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सम्मुख कोण हैं यानी आमने सामने के कोण हैं तो ये बराबर माप के हैं। ये कोण हमें y दिया हुआ है और ये कोण हमें 112 अंश दिया हुआ है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 112 अंश। तो यहाँ हमें लिखना है बच्चों y बराबर 112 अंश, कारण सम्मुख कोण। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें y का मान मिल गया। अब देखो हमें क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। x का मान हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इस त्रिभुज का एक अंतःकोण ये है, दूसरा अंतःकोण ये है और तीसरा अंतःकोण ये है। तीनों ही अंतःकोणों का योगफल कितना होगा बच्चों 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ हमें इन तीनों ही कोणों को जोड़ना है। ये हमें x दे रखा है तो x प्लस ये हमें y दे रखा है y प्लस
यह हमें 40 अंश दिया हुआ है तो 40 अंश, ठीक है। ये हो गया तीनों ही अंतःकोणों का योगफल, और ये किसके बराबर होगा भाई, 180 अंश के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें लिख देना है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या क्या चीज़ है, तो भाई हमें x निकालना है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस y हमें कितना मिला है, 112 अंश, तो y का मान रख लो 112 अंश, ठीक है, प्लस 40 अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ x प्लस 112 और 40 ये हो जाएगा भाई 152 अंश बराबर 180 अंश। 152 की साइड चेंज कर लेते हैं, यहाँ बचेगा x बराबर में है 180 अंश, इधर 152 प्लस का है, इधर माइनस का 152 अंश हो जाएगा, ठीक है। घटा लेते हैं, 180 में से 152 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 28 अंश, ठीक है। तो x का मान हमें मिल गया भाई 28 अंश, x का मान मिल गया और y का मान भी मिल गया है। अब बचा हमारा भाई z, तो इस z का मान देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, ये वाली भुजा और ये भुजा ये समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, और तिर्यक रेखा के एक ओर ये कोण है, दूसरी ओर ये कोण है, तो ये कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण, और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर, ठीक है। तो यहाँ z बराबर है x, तो यहाँ लिखना है आपको z बराबर x, कारण एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, और ये बराबर माप के होते हैं, ठीक है। तो z बराबर हमें कितना मिल जाएगा भाई, z बराबर x है और x मिला है हमें 28 अंश, तो z भी हो जाएगा भाई 28 अंश। ये रहा आपका z, ठीक है। तीनों के मान मिल गए, x बराबर 28 अंश, y बराबर 112 अंश और z बराबर 28 अंश, ठीक है। ये हो गया भाई आपका तीनों का मान, और यहाँ पर ये प्रश्न यानी ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।